जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन में। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस यानी जनरल साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। वैसा साइंस जो आरआरबी में, रेलवे में जो पूछा गया है 2023 तक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। वैसा एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल और आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई आदि में पूछा गया क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करेंगे। हम लोग दोस्तों फिजिक्स सब्जेक्ट का स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट हम लोग देख लिए, मेजरमेंट देख लिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी देख लिए हैं और फिजिकल क्वांटिटी बस बचा हुआ है। आज फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया है, उसमें 1,37,000 का वैकेंसी सीट आया है। वैकेंट सीट का बारे में बात किया गया है और एएलपी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। तो आप इसमें देर ना करें और चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसमें बस रेलवे के लिए रामबाण चैनल है, रेलवे के एग्जाम के लिए ही इसमें प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है उसको कंप्लीट किए थे, बस रिवीजन करना है। इसमें कंप्लीट किए थे कौन सा, यूनिट देख लिए हैं, मेजरमेंट देख लिए हैं और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देख लिए हैं। बस इसमें बचा है फिजिकल क्वांटिटी। और जो मैकेनिक्स है दोस्तों, मैकेनिक्स में 20% क्वेश्चन मैकेनिक्स में से आता है, यानी कि 20 क्वेश्चन मैकेनिक्स में से ही आएगा, ज्यादा रहेगा मैकेनिक्स का। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, मास है, न्यूटन लॉ है, फोर्स है। आपको पता होगा ये सब चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां। हम लोग पिछले 134 क्वेश्चन जो है 134 क्वेश्चन देख लिए हैं पिछले 4 वीडियो में। ठीक है, तो आप नया है तो इस वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है। कौन सी राशि क्या कर रहा है, अदिश है। तो आपको पहले राशि कहने का मतलब, राशि के बारे में जानना होगा कि राशि क्या होता है, सदिश क्या होता है, अदिश क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करना है। तो चलिए पहले हम लोग सदिश और अदिश के बारे में देखते हैं। सदिश किसको कहते हैं और अदिश किसको कहते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सदिश राशि। अच्छा से हम लोग देखेंगे कि सदिश राशि, अदिश राशि। देखिए, अदिश राशि कहने का मतलब है, सदिश और अदिश कहने का मतलब है, सदिश राशि और अदिश राशि कहने का मतलब है वैसा राशि जिसमें दिशा यानी डायरेक्शन प्लस परिमाण यानी कि एम्पलीट्यूड, परिमाण यानी एम्पलीट्यूड दोनों हो तो उसको हम सदिश राशि कहेंगे। दिशा भी हो और परिमाण भी हो तो उसको क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। और अदिश राशि उसे कहेंगे जिसमें दिशा नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, यानी कि दिशा उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो लेकिन सिर्फ परिमाण हो, उसको अदिश राशि कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल, सदिश राशि का एग्जाम्पल है वेग। क्या है, वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है, सदिश राशि है। और अदिश राशि का एग्जाम्पल है चाल, कार्य आदि अदिश राशि का एग्जाम्पल है। तो हम लोग सदिश देखें। अब ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि सदिश का ऑब्जेक्टिव कैसा होता है और अदिश का ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश कहने का मतलब है उसमें, अदिश कहने का मतलब क्या है, उसमें दिशा नहीं है, यानी कि डायरेक्शन नहीं है, परिमाण सिर्फ है। तो अदिश किसमें है, तो इसमें बल सदिश है। वेग भी सदिश है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी क्या है, सदिश है। अब बच गया द्रव्यमान, मास एक अदिश राशि है। मास में सिर्फ एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए क्या है, यह एक अदिश राशि है। इसका ऑप्शन सी सही है। देखिए अब डिस्कशन पढ़ते हैं। डिस्कशन में 2 क्वेश्चन अलग से बनेगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, वे भौतिक राशियां जिनमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, एम्पलीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता है। वह कौन सी राशि होते हैं, वे राशि होते हैं अदिश राशि। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, मास, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, चाल, आवेश, ये सब क्या है, एक अदिश राशि है। अब सदिश राशि के बारे में देखते हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती है
जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, मतलब कि परिमाण तो होता ही है पर दिशा भी होता है, वैसे किसे वो राशि को क्या कहते हैं? उस राशि को बोलते हैं सदिश राशि। जैसे वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन और दूरी में आपको कंफ्यूजन होगा। विस्थापन विस्थापन को सदिश राशि मानते हैं। विस्थापन को क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विस्थापन में डायरेक्शन और एम्पलीट्यूड दोनों होता है। और दूरी को अदिश राशि कहते हैं। दूरी को क्या कहते हैं? अदिश राशि। दूरी अदिश, क्यों अदिश कहते हैं? दूरी को अदिश इसलिए कहते हैं, सिर्फ उसमें एम्पलीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन 136 देखते हैं। 136 कहता है डॉट 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 का केवल परिणाम है, दिशा नहीं है तो क्या कहलाएगा? तो पहला परिणाम है और दिशा नहीं है, तो ये तो पहले हम समझेंगे कि कौन सा है, तो ये तो अदिश राशि है। खाली परिणाम है, दिशा नहीं है, तो कौन सा है? अदिश राशि है। अब इसमें खोजेंगे कि अदिश राशि कौन सा है, तो कार्य जो है अदिश राशि है। क्या है कार्य? अदिश राशि। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। फिर वह किस राशि का चर्चा कर रहा है? तो अदिश राशि का चर्चा कर रहा है। तो इसमें खोजेंगे कि अदिश राशि कौन है, तो कार्य, यानी कि ऑप्शन सी सही है। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे रेलवे एग्जाम में, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा क्वेश्चन है, सारे रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में ही चर्चा करेंगे। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि जो रेलवे में पूछता है वो रेलवे में पूछता है, सारे एग्जाम में पूछता है। जो वन डे एग्जाम है उसमें लगभग लगभग सारे एग्जाम में। अरे साइंस है तो साइंस का सिलेबस तो यही रहेगा, साइंस का सिलेबस चेंज थोड़ी ना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 कहता है इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है यानी कहने का मतलब क्या है कि अदिश है। तो कौन सी राशि अदिश है? शक्ति, विस्थापन, त्वरण, बलाघूर्ण, कौन सी राशि अदिश है? ऑप्शन ए पावर जो है, शक्ति जो है से क्या है? अदिश राशि है। शक्ति क्या है? एक अदिश राशि है शक्ति। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। चलिए इसका अच्छी देख लेते हैं। डिस्कशन कहता है जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी परिमाण या दिशा दोनों निहित होता है उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे क्या है? बल है, संवेग है, भार है, विस्थापन है, त्वरण है, बल आघूर्ण, ये सब क्या है? एक सदिश राशि है। सब क्या है? सदिश राशि है। जबकि कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, दूरी, समय, शक्ति और द्रव्यमान आदि ये सब क्या है? अदिश राशि है। चलिए 139 देखते हैं। 139 कहता है, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 कहता है निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है, कौन सी एक जो है वेक्टर मात्रा नहीं है? तो वेक्टर मात्रा विद्युत प्रवाह नहीं है। अब क्यों नहीं है उसका डिस्कशन देखते हैं। ऑप्शन सी सही है। वेक्टर मात्रा कौन नहीं है? विद्युत प्रवाह। कहता है विद्युत प्रवाह वेक्टर मात्रा नहीं है जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग आदि। जिन राशियों के सिर्फ परिमाण होते हैं उसे अदिश राशि कहते हैं। चाल, दूरी और द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्रफल ये सब क्या है? अदिश राशि है। इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। 140 का आता है क्वेश्चन नंबर, पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों निहित है। अब समझ जाइए कि परिमाण भी कह रहा है और दिशा भी कह रहा है, दोनों निहित है, तो एकदम साफा कह रहा है कि सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? कौन सा एक अदिश राशि है? तो आपको पता होगा कौन सा एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश है। बल क्या है? सदिश है। संवेग क्या है? सदिश है। तो कौन सा बच गया? एक दाब जो है से अदिश राशि, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। दाब क्या है? अदिश राशि है। इसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण है, इसमें दिशा नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। सबसे उचित विकल्प चुने। सबसे उचित विकल्प, संवेग में कोई दिशा नहीं होता है, संवेग में दिशा होता है। संवेग में परिमाण और दिशा होता है, संवेग में परिमाण होता है। तो संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या होता है संवेग में? परिमाण और दिशा दोनों होता है संवेग में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? परिमाण और दिशा होता है, इसीलिए तो इसको हम लोग सदिश राशि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो सदिश राशि का उदाहरण क्या है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि कौन है? लंबाई, तापमान, वजन, वेग। तो सदिश राशि सिर्फ और सिर्फ वेग है।
वेग जो है से सदिश राशि है, विस्थापन जो है सदिश राशि है, बल जो है सदिश राशि है। अब कुछ एग्जाम्पल सदिश और अदिश को आपको याद करना पड़ेगा जो एग्जामों में पूछा जाता है, कंटिन्यू पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 143 का आता है, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो कौन एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? सॉरी, देखिए यहाँ पे पढ़ना थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ना पड़ता है। क्या होता है कि कौन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो ऑप्शन गलत मार दिया। बोल रहा है कि कौन एक सदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। गति क्या है? एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। ऑप्शन सी सही है, इसका विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा कहने का मतलब कौन सा एक वेक्टर की मात्रा है। तो कौन एक वेक्टर मात्रा है? तो डी जो है से वेक्टर क्वांटिटी है। डी जो है से वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब सदिश राशि। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन है? वेग। बाकी सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टाइम जो है स्केलर है, तापमान स्केलर यानी कि अदिश राशि, दूरी स्केलर यानी कि अदिश राशि है। वेग क्या है? वेग वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए कुछ आप लोग को एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि, वेग सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि, बल सदिश राशि, भार सदिश राशि और आवेग सदिश राशि, विद्युत सदिश राशि और संवेग भी क्या है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण सदिश राशि है। इतना आप याद कर लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर कि यह सदिश राशि है और अदिश राशि है। अब अदिश राशि के देखते हैं। अदिश राशि द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, ऊर्जा, आयतन, विभव, क्षेत्रफल, ये सब क्या है? अदिश राशि है। इतना याद कर लीजिएगा, सारा एग्जाम में मतलब कि आपको लगभग आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 का आता है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होता है? किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होता है? कहने का मतलब कि जोड़ा का दिशा, कहने का मतलब बल इधर का लग रहा है तो त्वरण भी इधर कहीं होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में बल लग रहा है उसी डायरेक्शन में त्वरण होगा, यानी कि दोनों का दिशा समान होगा। अब रिटार्डेशन, बल इधर लग रहा है तो रिटार्डेशन इधर का होगा, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। रिटार्डेशन मतलब जो रोकने वाला त्वरण होता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं, और जो खींचने वाला होता है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उसका डायरेक्शन बल का डायरेक्शन से विपरीत होता है और भागाने वाला एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। तो कह रहा है निम्नलिखित जोड़े में से दिशा हमेशा समान होगा। तो बल और त्वरण का दिशा हमेशा क्या होता है? समान होता है। क्यों समान होता है? क्योंकि बल लगता है तो त्वरण बढ़ता है, उसी डायरेक्शन में बल लगेगा जिस डायरेक्शन में त्वरण बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन कहता है, बल त्वरण का दिशा हमेशा एक समान होती है जिन भौतिक राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होती है सदिश राशि होती है। सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण, बल त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि सब क्या है? ये सब क्या है? सदिश राशि है। सदिश के बारे में हम लोग अच्छा से देख लिए। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के भौतिक राशि को दिशा के साथ साथ परिमाण रहता है तो उसको सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। दोस्तों सारा भी क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में पूछा गया है, जितना भी रेलवे के एग्जाम है सब एग्जाम का संकलन है इसमें। आप इसका क्वेश्चन नंबर 147 कहता है, निम्न में से किस में दिशा और परिणाम दोनों है? तो दिशा और परिणाम दोनों किस में है? द्रव्यमान में है तो द्रव्यमान में सिर्फ परिमाण है। दूरी में है, दूरी में सिर्फ परिमाण है। संवेग में, तो संवेग में दिशा और परिमाण दोनों है। चाल में सिर्फ परिमाण है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। 148 कहता है दोस्तों, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है यानी कि सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन है? आयतन अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि। कौन सा बचा? ऑप्शन सी, बल क्या है? सदिश राशि। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन नंबर 149 कहता है, कार्य क्या है? पहले आप याद कीजिए कार्य क्या है। तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि कहने का मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। आप इसका ऑप्शन बनाइए। ऑप्शन ए कहता है कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है।
बी कहता है दिशा और परिमाण दोनों होता है, सी कहता है दिशा और परिमाण दोनों होता है, और डी कहता है केवल दिशा होता है परिमाण नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है, केवल कोई दिशा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। ऑप्शन ए सही है। तो चलिए, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे, दूसरा चैप्टर देखेंगे जो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है। इसमें वर्क, एनर्जी, पावर सारा चैप्टर है। तो दूसरे वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगले वीडियो में। तो इस चैनल पर नया है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें